सो गाइस, लैंड ऑफ मिरेकल्स के इस एपिसोड की शुरुआत से उसी सीन से होती है जहां पर हमारा लास्ट एपिसोड खत्म हुआ था। और इसमें हमें दिखाया जाता है कि माइक जो कि अपने 4 एलिमेंट्स की पावर को मिलाकर अपने एक्यूमुलेशन की प्रोसेस को कंप्लीट कर रहा था। उसको रोकने के लिए रेड क्वीन रूबी अपनी एक डबल स्लैशिंग स्वॉर्ड का यूज करती है, जिससे कि हमें यहाँ पर इतना बड़ा धमाका देखने को मिलता है कि उसकी वजह से माइक और डेव दोनों ही बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो जाते हैं। डेव की पावर्स घटकर अब उसके 7th रैंक पर आ चुकी थी, लेकिन माइक के ऊपर पावर्स का इतना बड़ा अटैक होने की वजह से अब उसकी बॉडी इस तरीके से रिएक्ट करने लगती है जैसे कि वो डेड हो चुका हो। एक तो वो डेव की आंखों के ही सामने अनकॉन्शियस हो जाता है। डेव उसको जगाने की और रोकने की काफी कोशिश करता है, लेकिन अब माइक तो अपने आप को किसी और ही वर्ल्ड में ले जा चुका था, जो कि असल में उसी का स्पिरिचुअल वर्ल्ड होता है, जहाँ पर रहती है केवल और केवल उसकी यादें। उसे अपने जहन के अंदर अपनी सारी की सारी यादें आने लगती हैं। वो याद करने लगता है कि किस तरीके से उसकी आंखों के सामने मदर और फादर दोनों को ही मार दिया गया था। इसीलिए वो खुद ही इस बात को एक्सेप्ट नहीं करा पा रहा है कि उसका बदला पूरा किए बिना ही उसकी जान चली गई। उसके जहन में डेव की बात आती है कि उसने उससे कहा था कि किन्हीं भी पेरेंट्स के लिए तुम्हारे जैसे बच्चे को पाल पाना एक बहुत ही मुश्किलों भरा काम है, लेकिन जैसा कि तुम्हारे पेरेंट्स ने कहा था कि तुम्हें मरना नहीं है बल्कि उन पावर्स का रखवाला बनना है जिन्होंने तुम्हें चुना है। डेव ने उससे कहा था कि मैंने कभी अपने पेरेंट्स को तो नहीं देखा, लेकिन तुम्हारे पेरेंट्स के डेथ हो जाने की वजह से मैं तुम्हारे दिल के दर्द को बखूबी समझ सकता हूँ, और यही वो कारण है कि मैं तुम्हें किसी भी तरीके से मरने के लिए नहीं छोड़ सकता। चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं तुम्हें यहाँ से वापस नहीं जाने दूंगा। मुझे डर ये नहीं है कि तुम्हारी मौत हो जाएगी, मुझे डर ये है कि वो व्यर्थ चली जाएगी। माइक ने डेव को कई बार मुश्किलों में फंसाया है, कई बार तो ऐसी मुश्किलों में भी जहाँ पर उनकी जान भी चली जाती, लेकिन डेव ने हमेशा ही उसको हौसला दिया है और ये बताया कि हम पीएलएस बीट की वजह से इसमें अपनी फैमिली को नहीं धकेल सकते। हम कभी भी अपनी गलतियों की वजह से किसी अपने को नहीं खोएंगे। इसीलिए फिर उन दोनों ने ही एक ऐसी जगह को ढूंढा जहाँ पर उनका कल्टीवेशन करने से किसी को भी दिक्कत ना हो, और ये जगह आगे चलकर बनी पीएलएस बीट का स्पेस, क्योंकि यही एकमात्र तरीका था माइक के पेरेंट्स की मौत का बदला लेने का, उन दोनों को खुद को और भी ज्यादा ताकतवर बनाने का। और अब उन दोनों के हार जाने की वजह से, उन दोनों के पावर्स खत्म हो जाने की वजह से डेव माइक से कहने लगता है, भाई मुझे माफ कर दो, मैंने तुमसे जो वादा किया था मैं उसको पूरा ना कर सका, मैं तुम्हारे पेरेंट्स की मौत का बदला ना ले सका जिसकी हमने कसम खाई थी। और डेव अभी भी माइक को अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी दे रहा होता है, लेकिन रूबी कहने लगती है कि अब सब कुछ खत्म हो चुका है, अब बस करो, और वो अपनी स्वॉर्ड से उसकी शील्ड के ऊपर अटैक कर देती है। रूबी डेव से कहने लगती है कि मेरे रास्ते से हट जाओ, क्योंकि वो यहाँ पर पहले माइक को मारना चाहती थी, लेकिन जब डेव उसके रास्ते से नहीं हटता तो वो अपनी स्वॉर्ड को उसकी शील्ड को चीरते हुए सीधे उसके सीने में घुसा देती है, जिससे कि यहाँ पर डेव की एक बहुत ही दर्दनाक तरीके से मौत हो जाती है। वो अपने शरीर की एनर्जी के आखिरी कण को माइक को दे देता है, उसके रक्त के हर एक बूंद की एनर्जी माइक को मिल जाती है। डेव यहाँ पर मरते हुए भी अपने दोस्त माइक को पुकार रहा था कि भाई उठ जाओ, मैं इस तरीके से तुम्हें मरता हुआ नहीं देख सकता, बल्कि वो खुद ही थोड़ी देर में यहाँ पर मारा जाता है। और फिर माइक को यहाँ पर डेव की कही हुई कुछ बातें याद आने लगती हैं। वो कहता था कि बचकानी हरकतें करने वाले लोग थोड़े से क्यूट होते हैं, जिसको वो उसे देखकर बता सकता था कि हाँ ये बात सही भी है। माइक ने एक बार डेव से पूछा था कि आखिर हम दोनों का रिश्ता क्या है, क्या हम दोनों अच्छे दोस्त हैं या फिर कुछ भी नहीं। तो डेव ने उससे कहा था कि हम दोनों जैसे ही अलग हो जाएंगे हम उसके बाद कभी भी नहीं मिलेंगे, क्योंकि हम दोनों एक दूसरे के लिए कुछ भी नहीं है। लेकिन अब यही सारी बातें माइक के सोल को हिम्मत देने लगती हैं वापस लौटने के लिए। वो कहने लगता है कि मैंने अपनी आंखों के सामने अपने पेरेंट्स को खो दिया, लेकिन इस बार मैं अपने फ्रेंड को नहीं खो सकता, फिर चाहे मुझे इसके लिए कुछ भी क्यों ना करना पड़े। और इसी वजह से अब उसकी बॉडी में से निकलते हैं उसके सभी के सभी एलिमेंट्स, जो कि माइक की बॉडी को फुली चार्ज अप करके उसको दोबारा से जिंदा कर देती है, और वो एक जलते हुए सुपर हीरो के जैसे डेव को टच करता है, जिससे कि अब उसकी बॉडी के अंदर भी काफी ज्यादा एनर्जी आने लगती है। रूबी इन दोनों की ये दोस्ती की ताकत को देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो चुकी थी। माइक कहने लगता है कि ये मेरे असली एलिमेंट हैं, जो कि हैं वाटर, फायर, विंड, थंडर, हेवन और अर्थ, जिन सभी को मिलाकर बनती है एक ह्यूमन बॉडी, जिससे कि फिर यहाँ पर इतनी ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होती है कि उसकी वजह से रेड क्वीन रूबी का पूरा एंसेंट्रल लैंड ही हिल जाता है। उसे खुद को एलिमेंट्स की एनर्जी से बचाने के लिए एक एनर्जी शील्ड को तक बनाना पड़ता है, क्योंकि ये जो एनर्जी चारों तरफ घूम रही थी वो उन दोनों को ही एनर्जी दे रही थी। और असल में ये सब कुछ किया गया होता है पीएलएस बीड के द्वारा, क्योंकि तभी माइक और डेव एक दूसरे के आमने सामने आकर एक दूसरे को एनर्जी देते हैं और माइक बन जाता है 5 एलिमेंटल गॉड। साथ ही साथ डेव की भी बुक ऑफ प्रोफेसी की एनर्जी एक्टिवेट हो जाती है, जिनके कॉम्बिनेशन से असल में बना हुआ था पीएलएस बीड। और फिर थोड़ी ही देर बाद हम माइक और डेव को एक काफी बड़े एनर्जी गोले के अंदर देखते हैं, जहाँ पर माइक रोते और चिल्लाते हुए डेव से कह रहा था कि मेरे भाई जिंदा हो जाओ, लेकिन डेव तो पहले से ही जिंदा हो चुका था। और वो कहने लगता है कि तुम तो बहुत ही अच्छा काम कर रहे हो, लेकिन माइक को तो अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता कि वो सच में जिंदा हो चुका है। साथ ही साथ डेव भी
भी ऐसा देखकर बहुत ही जोरों के साथ में हंसने लगता है। वो लोग हंसते हुए अपनी खुशी को जाहिर कर रहे थे क्योंकि वो लोग सच्चे दोस्त हैं। लेकिन तभी उन दोनों की नजर पड़ जाती है रेड क्वीन रूबी के ऊपर, जो कि अभी भी जिंदा होती है और उन दोनों के ही सामने खड़ी हुई थी। लेकिन इस बार रेड क्वीन रूबी माइक और डेव में से किसी पर भी हमला नहीं करती, बल्कि वो तो अपनी स्वॉर्ड्स को भी डिसअपियर कर देती है, साथ ही साथ अपने टेंटिकल्स को भी डिसअपियर करके यहाँ से जाने लगती है। माइक और डेव को समझ में नहीं आता कि आखिर रेड क्वीन रूबी ने किया क्या। वो कहती है कि मुझ पर जो कर्ज चढ़ा हुआ था मैंने वो उतार दिया, और असल में वो यहाँ पर बात कर रही होती है उस मोमेंट के बारे में जब डेव और माइक दोनों ने मिलकर ही उसकी जान बचाई थी। माइक डेव से कहता है कि आखिर उसने ऐसा क्यों कहा कि मैंने तुम्हारा कर्ज उतार दिया। तो फिर डेव सोचते हुए कहने लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं, हम लोग जो इतने महीनों से यहाँ पर फंसे हुए हैं वो शायद हम लोगों की फाइटिंग एबिलिटी के एक्सपीरियंस को बढ़ा रही हो। उसने जानबूझकर इस लड़ाई को इतना लंबा खींच दिया कि 6 महीने बीत चुके हैं, ताकि केवल इसीलिए कि हम लोग भी ऐसी सिचुएशन को ब्रेक थ्रू कर सकें। तभी डेव को रेड क्वीन रूबी की बात याद आती है। उसने कहा था कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम दोनों ने मेरे साथ में क्या किया है। इसके बाद फिर वो यहाँ से एक पोर्टल को ओपन करके यहाँ से बाहर भी निकल जाती है, जिसके साथ साथ माइक और डेव भी यहाँ से बाहर निकल चुके थे। डेव कहने लगता है कि शायद उसको सब कुछ याद है कि हमने उसको किस तरीके से बचाया था, और शायद यही वो वजह है जिससे कि उसने हमें मारने के बजाय हमारा लेवल को ब्रेक थ्रू कराया है। तो माइक कहने लगता है कि चाहे कुछ भी हुआ हो, लेकिन मुझे खुशी है कि मैं आगे बढ़ चुका हूँ और अब जितना जल्दी हो सके हमें यहाँ से निकलने के बारे में सोचना होगा। तो डेव कहने लगता है कि हाँ वैसे, लेकिन सबसे पहले हमें थोड़ा सा आराम भी कर लेना चाहिए। तो माइक कहता है कि क्या तुम उससे पहले कुछ खाना नहीं चाहोगे, कि मुझे तो बहुत ही जोरों की भूख लग रही है। डेव उससे कहने लगता है कि क्या तुम भी हमेशा ही खाने में लगे रहते हो। और उन दोनों को यहाँ से जाता हुआ देखती है रेड क्वीन रूबी, और वो कहने लगती है कि ये तो एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था, मुझे नहीं पता कि आखिर मैं इसको मिस कर भी क्यों रही हूँ। और शायद इस वजह से क्योंकि उसके अंदर भी एक इंसानी दिल ही है, जिसकी वजह से वो ह्यूमन इमोशंस को भी फील कर सकती है। लेकिन फिर वो कहने लगती है कि चलो हटाओ, इन्होंने जो मुझे बचाने के लिए अपना लेवल डिक्रीज किया था मैंने उसको बढ़ा दिया है, अब मुझ पर किसी का भी कोई भी कर्ज नहीं है, मैं भी अपनी पावर को पूरी तरीके से फील कर पा रही हूँ। कम से कम अब मुझे इन दोनों बेवकूफों को दोबारा देखना तो नहीं पड़ेगा। जिसके बाद फिर वो यहाँ से तुरंत ही गायब हो जाती है। और फिर अगले ही सीन में हम माइक और डेव को देखते हैं जो कि होटल में बैठकर खाना खा रहे थे। तभी माइक कहने लगता है कि ये चीजें तो ठीक है, लेकिन गॉड लीडर ने हमें जो लाल मछली खिलाई थी उसका स्वाद तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था। तभी वो ये भी कहता है कि इस ब्रेक थ्रू की वजह से अब मैं अपने एलिमेंट्स की पावर को अपने हर्ट से भी कंट्रोल कर सकता हूँ, क्योंकि अब उसके एलिमेंट्स की पावर बहुत ही ज्यादा इंक्रीज हो चुकी है। डेव देखता है कि एक तो ये खाने को नॉर्मल बोल रहा है, ऊपर से सारी की सारी चीजें गपागप खाए भी जा रहा है। और फिर वो कहने लगता है कि अब मुझे अपनी पावर्स के ऊपर पूरा कॉन्फिडेंस भी आ चुका है। डेव भी कहने लगते हैं कि हाँ, इसकी वजह से मेरी डिवाइन पावर बहुत ही ज्यादा हद तक बूस्ट हो चुकी है, और उसके बुक ऑफ प्रोफेसी के हर एक सेक्रेट पेज भी कल्टीवेशन लेवल में बूस्ट प्राप्त कर चुके थे। लेकिन उसकी बात पूरी होने से पहले ही माइक तो सारे के सारे डंपलिंग चट कर जाता है। डेव कहने लगता है कि अगर हम लोग सच में 9th लेवल तक पहुंचना चाहते हैं तो हमें विजडम सिटी में वापस जाकर कैनन ऑफ विजडम की मदद लेनी होगी। लास्ट में जो एक डंपलिंग बची हुई होती है उसको दोनों ही खाना चाहते थे, जिससे कि फिर वो लोग उसको अपनी अपनी तरफ खींचने लगते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर हम कुछ मॉन्स्टर बच्चियों को देखते हैं जो कि बाहर की ओर से आ रही किसी गॉडेस के बारे में कहती हैं कि ये तो हमारे मॉन्स्टर क्लेन की गॉडेस हैं, और जिस डंपलिंग के लिए ये दोनों ही लड़ रहे थे वो किसी को भी नहीं मिल पाती। और बाहर की ओर से जो मॉन्स्टर प्रिंसेस यहाँ पर आ रही होती हैं, क्या आप लोग गैस करके बता सकते हो कि आखिर वो कौन होगा? क्योंकि नेक्स्ट एपिसोड में हमें उन्हीं के बीच में एक बहुत ही गजब का फाइट सीन देखने को मिलेगा। और जो भी उसको देखना चाहता है वो जल्दी से वीडियो को लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट भी कर दो।